नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। पीएमसीएच में सुरक्षा गार्ड की गुंडई, प्रसूति वार्ड के बाहर परिजनों की पिटाई का आरोप। डंडे से पिटाई में मरीज के परिजन का सिर फटा। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी से एक बुजुर्ग का मिला शव। पुलिस हत्या और डूबने के मामले दोनों एंगल से कर रही जांच। बांका में लकड़ी लदे गाड़ी की चपेट में आने से वृद्ध की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने गाड़ी को कब्जे में लेकर पुलिस को सौंपा। छपरा गरखा के कमालपुर के पास ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक कार सवार की मौत। दुर्घटना में 6 लोग घायल। बेगूसराय में एक नाबालिग से रेप की कोशिश, निर्वस्त्र कर घंटों रखा बंधक। आरोपी युवक अटल कुमार गिरफ्तार। गुमला के तुरीवीरा गांव में खेल में 3 साल के बच्चे ने सूखे पत्तों के ढेर को जला दिया। आग में झुलसकर बच्चे की मौत। औरंगाबाद के इंग्लिश गांव के महादलित टोला में लगी आग। 20 घर जलकर राख। 10 लाख की संपत्ति का नुकसान। समस्तीपुर के कल्याणपुर के रामभद्रपुर चक्कन टोली में आग का तांडव। 11 घर जलकर राख। एक बच्चा समेत 3 की झुलसने से मौत। लखीसराय में बालू उठाव को लेकर एक बार फिर खूनी संघर्ष। विक्की सिंह और मनोज सिंह गुट के बीच गोलीबारी के बाद पुलिस अलर्ट। मुजफ्फरपुर कांटी थर्मल गेट पर मजदूरों का हंगामा। बिना नोटिस छटनी से मजदूर नाराज। चतरा में सदर थाना क्षेत्र के शेरगढ़ा गांव में बाइक सवार एक हादसे में एक युवक की गंभीर रूप से जख्मी। स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती। मुंगेर में बीजेपी नेता के स्कॉर्पियो की चोरी। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर गाड़ी की तलाश में जुटी। नालंदा के सिलाव में भीषण चोरी। चोरों ने ताला तोड़कर तकरीबन 5 लाख के सामान पर हाथ किया साफ। चतरा में कचौरी कैंपस के पास फुटपाथी दुकानदारों को जमीन खाली करने के निर्देश से हड़कंप। परिषद की ओर से यहां दिल्ली मार्केट निर्माण की योजना की गई मंजूर। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के पहाड़ी गांव में तसर की खेती से लाखों की कमाई। गांव से लोगों का रुका पलायन। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस कार्य से फ्लाइट रीशेड्यूल। एयरपोर्ट पर उमड़ रही भीड़। यात्रियों की नहीं हो रही कोरोना जांच। झारखंड में कोरोना का दूसरा लहर। सरकार, प्रशासन और आम लोगों के लिए बनती जा रही है परेशानी का सबब। जागरूकता की कमी से बढ़ी लापरवाही। पीएचडी विभाग द्वारा हजारीबाग के श्रृंखलाबद्ध झील परिसर में मिट्टी भराई का विरोध। झील को बचाने और काम रोकने को लेकर सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा अभियान। गोड्डा में जिला खेल एसोसिएशन की ओर से दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। खेल पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रेलवे बोर्ड ने टाटानगर होकर चलाने वाली उदयपुर शालीमार ट्रेन का परिचालन शुरू करने की दे दी मंजूरी। लॉकडाउन के बाद पहली बार होने जा रहा है इसका परिचालन। मधुबनी के सरिसप गांव में बचराजा नदी के पास बना स्टेट बोरिंग पिछले 12 सालों से बंद। आसपास के सैकड़ों किसानों को हो रही परेशानी। पटना की मीठापुर सब्जी मंडी में खुलेआम कोरोना नियमों का उल्लंघन। कोरोना को लेकर लोग लापरवाह। पूर्णिया में अचानक मौसम बदलने से लोग हैरान। एक तरफ धूप तो दूसरी तरफ घना कोहरा। औरंगाबाद के नवीनगर पावर प्लांट से बिहार को मिलेगी 1120 मेगावाट बिजली। कुछ दिनों में अव्वल बन जाएगा राज्य। कैमूर में बेटी से छेड़खानी करने के मना करने पर मंचलों ने उसके माता पिता को पीट कर किया घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांका में लकड़ी लदे वाहन की चपेट में आने से 70 साल के बुजुर्ग की मौत। घटना के बाद चालक फरार। भागलपुर के शिवनारायणपुर थाना इलाके में ईंट भट्टा में काम कर रहे मजदूर की कुएं में डूबकर मौत। ईंट भट्टे के मालिक पर लापरवाही का आरोप। बगहा के भैरोगंज में विक्षिप्त युवक ने शरीर पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। इलाज के लिए ले जाने के दौरान मौत। पटना सिटी के आलमगंज में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। विवाहिता का किसी युवक से चल रहा था प्रेम प्रसंग। बिहार शरीफ में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर अगवा युवक को बरामद किया। मौके से 2 अपहरणकर्ता हथियार के साथ गिरफ्तार। सुपौल के निर्मली में 3 लोगों का शव मिलने से सनसनी। हत्या कर शव को फेंका गया। बेतिया के जगदीशपुर गांव में भीषण आग लगी। वार्ड नंबर 11 के 50 घर जलकर खाक। भागलपुर के सनहौला पंचायत में आगलगी की घटना। आग में जलकर 3 घर खाक। समस्तीपुर के रोसड़ा में भीषण आगजनी, 25 घर जलकर राख।
लाखों की क्षति। देवघर के सत्संग नगर में चर्च के पीछे जंगल में लगी भीषण आग। आग लगने के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। गोड्डा के बोरा में खेतों में लगी आग। आगजनी में 1 क्विंटल अरहर और 5 आम का पेड़ जला। गिरिडीह के बनियाडीह सीसीएल परियोजना के बंद पड़े माइंस में लगी भूमिगत आग। आग की जोरदार लपटों से दहशत। धनबाद के जरिया इलाके में बस्ती में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। आग में झुलसे मां बेटे। गड़ीबान बस्ती में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आरा के बड़हड़ा थाना क्षेत्र में भीषण आगलगी में करीब 10 बीघे खेत में लगी फसल जलकर राख। जमुई के डोमनपुर गांव में खेत में लगे फसल में लगी आग। हजारों रुपए का सरसों का फसल जलकर नष्ट। गोपालगंज के सिमराही गांव में 10 झोपड़ियों में आग। लाखों रुपए के कैश समेत सामान जलकर खाक। बांका के दंतकुंड में आग से जलकर 3 की मौत। 2 बहन और 1 भाई की जलकर मौत। घर में आग लगने से हादसा। सीवान के मैरवा इलाके में आग लगने से 3 झोपड़ी नुमा घर जलकर खाक। लाखों का सामान बर्बाद। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। जामताड़ा के कुंडित प्रखंड में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक। छपरा के गड़खा में हाई वोल्टेज तार गिरने से खेत में लगी आग। कई एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। रांची के लापोंग में मां को गाली देने पर नाबालिग लड़के ने की दादा की हत्या। नाबालिग के खिलाफ उसके पिता ने ही दर्ज कराया केस। मुंगेर में 2 पिस्टल और मैगजीन के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार। पटना सिटी का रहने वाला है युवक मोहम्मद राजा। बांका के बौंसी में सड़क किनारे खड़ी लावारिस पिकअप से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। तहखाने से मिली 175 बोतल शराब। बेगूसराय के तेगड़ा थाना परिसर में जब्त शराब को किया गया नष्ट। 2380 लीटर विदेशी शराब नष्ट। अररिया में पुलिस ने 1670 बोतल नशीली कफ सिरप किया जब्त। आरोपी भागने में सफल। बबुआ के जागे बराव गांव में तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्ची पानी में डूबी। 1 की मौत। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके में संदिग्ध हालत में बुजुर्ग की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अररिया के फारबिसगंज में लूटकांड में वांटेड 7 अपराधी गिरफ्तार। 3 पिस्टल और 4 किलोग्राम गांजा बरामद। सीवान में आयशा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। सीवान की बेटी रिम्पा बैठा को न्याय दिलाने के लिए मार्च। बगहा के रामनगर पुलिस ने गैस वितरक के गाड़ी चालक को भेजा जेल। नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी चलाने का आरोप। गया के डिल्हा थाना इलाके में महिला ने अपने 2 देवर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। पिस्टल के बट से मारकर घायल करने का आरोप। मोतिहारी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर व्यवसायी से लूटकांड का किया खुलासा। 3 बदमाशों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। भागलपुर के हुसैनाबाद में स्कॉर्पियो और बाइक के बीच भिड़ंत। बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत। जमुई के महुलिया में सड़क हादसे में मजदूर की मौत के बाद प्रदर्शन। मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन। औरंगाबाद में वाहन की चपेट में आने से युवती घायल। इलाज के लिए किया गया रेफर। धनबाद के निरसा में जीटी रोड पर दुर्घटना में 7 लोग घायल। हावड़ा से बेगूसराय जा रहे थे सभी लोग। धनबाद की जरिया में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट और पथराव के बीच 20 से ज्यादा लोग घायल। शेखपुरा के हथियावा में आपसी रंजिश में मारपीट और पुलिस पर हमला मामले में कार्रवाई से लोग नाराज। 11 लोगों पर केस के खिलाफ एसपी से लगाई गुहार। सीएम नीतीश कुमार ने सचिवालय में बाल हृदय योजना का किया शुभारंभ। दिल में छेद वाले बच्चे को सरकार कराएगी इलाज। नवादा के गोंदापुर और खरीदी बीघा में हो रही मौतों को लेकर परिजनों से मिली नवादा विधायक। बिहार सरकार को जमकर लताड़ा। पंडित चंद्रनाथ मिश्र पंचतत्व में विलीन। दरभंगा के सती घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि।
आईआईएसएफ वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद श्रेयसी सिंह पहुंची जमुई, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। भागलपुर के नाथनगर सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय में सम्मान समारोह का उद्घाटन, 3 प्रशिक्षकों को किया गया सम्मानित। सुपौल के वीरपुर में कोसी तटबंध के पश्चिमी इलाकों का निरीक्षण करने के बाद बोले जल संसाधन मंत्री संजय झा, 15 मई तक पूरे होंगे हर अधूरे काम, बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी। भोजपुर के नहसी गांव में एक परिवार के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव, एहतियात के तौर पर इलाके को कंटेनमेंट जोन किया गया घोषित। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवरदास बने दादा, रघुवरदास के घर आई नन्ही परी, नन्ही मेहमान का धूमधाम से किया गया स्वागत। कोडरमा में एसपी ने अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता का किया शुभारंभ, पहले दिन पश्चिमी सिंहभूम ने दुमका को 58 रनों से हराया। सिमडेगा में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी, विधायक ही नहीं मान रहे नियम, बिना मास्क के घूम रहे विधायक। धनबाद के बरटांड में एसडीएम ने 3 फर्जी रिकवरी एजेंट को पकड़ा, बजाज ऑटो कंपनी का रिकवरी एजेंट बताकर बाइक लोन के बदले 10,500 रुपए की किस्त देने का बना रहा था दबाव। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय ने कोरोना टीकाकरण को लेकर जागरूकता रथ किया रवाना। पलामू में डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया के केएन त्रिपाठी पर अनर्गल बयानबाजी का लगाया आरोप, कहा केएन त्रिपाठी ने अपना मानसिक संतुलन खोया। बेतिया में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चनपटिया विधायक को करना पड़ा विरोध का सामना, सड़क हादसे के शिकार सुधांशु शुक्ला के परिजन को नौकरी और मुआवजे की मांग। खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है देश में कोरोना का संक्रमण, पिछले 24 घंटों में 89,000 नए मामले आए सामने, जबकि 713 लोगों की हुई मौत। केंद्र ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गंभीर चिंता के राज्य की कैटेगरी में रखा। इन राज्यों में पिछले 14 दिनों के दौरान कोविड-19 के कुल मामलों में 90% है योगदान, जबकि मौत के आंकड़ों में 90.5% इन्हीं राज्यों से। कोरोना पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बुलाई आपात बैठक में दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर की गई चर्चा, सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन न लगाने का लिया फैसला। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले करीब 47,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई शहरों में लगाया गया आंशिक लॉकडाउन। पुणे में कोरोना से पैदा हो रहे हैं खतरनाक हालात, शहर में सिनेमा, थिएटर, होटल, बार, साप्ताहिक बाजारों समेत सभी सार्वजनिक जगहों को 1 सप्ताह के लिए किया गया बंद। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बढ़ते केस पर जताई चिंता, कहा लॉकडाउन कोई हल नहीं, अगर अगले 2-3 दिन में स्थिति नहीं सुधरी तो उठाने पड़ेंगे कठोर कदम। कोरोना की दूसरी लहर के चलते अब गुजरात के ने भी राज्य के सीमा में प्रवेश को लेकर बढ़ा दी है सख्ती। डूंगरपुर में रतनपुर, मांडली, उड़वा बॉर्डर को गुजरात पुलिस ने किया सील। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के रिकॉर्ड 662 नए मरीज, सिर्फ पटना में ही 287 नए मरीज। राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 2,363। झारखंड में इस साल में सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में सामने आए 694 नए केस, एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 3,908। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली एम्स में लगवाया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। भोजपुरी के नहसी गांव में एक परिवार के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव, एहतियात के तौर पर इलाके को कंटेनमेंट जोन किया गया घोषित। गोपालगंज में 45 के ऊपर के सभी लोगों को दिया जा रहा वैक्सीन, जिला व्यवहार न्यायालय में जज और उनके परिवार ने लिया कोरोना का टीका। रांची में कोरोना को लेकर लोगों की लापरवाही, दुकानदार से लेकर खरीदार तक बिना मास्क के घूम रहे। पीएम मोदी आज फिर असम और बंगाल में भरेंगे हुंकार, असम में 1 और बंगाल में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह की आज केरल और तमिलनाडु में रैलियां, 6 अप्रैल को दोनों राज्यों की सभी सीटों पर होना है चुनाव। असम के करीमगंज जिले में बीजेपी उम्मीदवार की कार से ईवीएम बरामद किए जाने के बाद गरमाई राजनीति, चुनाव आयोग ने 4 मतदान अफसरों को किया निलंबित। राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व विदेश उप मंत्री के सामने उठाया बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम मिलने का मुद्दा, कहा भारत की संस्थाओं पर हो रहा है कब्जे का प्रयास।
इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, चुनाव आयोग को किसी ने एक्शन के लिए नहीं रोका, आयोग को एक्शन लेना चाहिए, कानून के मुताबिक आयोग कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कन्याकुमारी में एक रैली के दौरान विपक्ष पर वंशवाद की राजनीति का लगाया आरोप। कहा, आज राष्ट्र का मूड भाई भतीजावाद के बिल्कुल खिलाफ। पीएम मोदी ने मदुराई में चुनावी सभा में डीएमके कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, डीएमके कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं, बस उनके पास झूठ फैलाने की है कला। असम के बीजेपी नेता हेमंता बिस्वा शर्मा पर 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता को धमकी देने के मामले में चुनाव आयोग ने की कार्रवाई। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में फायरिंग, कार ने 2 अफसरों को रौंदा, एक पुलिसकर्मी की मौत। राष्ट्रपति बाइडेन ने जताया दुख। यार आज तो आप